जिसे आप अपना अजीज समझकर अपने घर लाते हैं, वही रातों रात आपको चूना लगाकर फरार हो जाता है। रेवाड़ी से सामने आ रही इस खबर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ठग किसी भी भेष में आपको चूना लगा सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। आज की हमारी एक खास रिपोर्ट एक ऐसी लुटेरी दुल्हन पर है जो प्यार, रिश्ते और भरोसे का नकली जाल बुनकर लोगों की मेहनत की कमाई को लूट रही थी। इस पूरे खेल में उसका बॉयफ्रेंड उसका भाई बनता और किराए पर माँ बाप आते थे। ये सिर्फ एक केस नहीं, एक पूरे स्कैम की कहानी है। कैसे बना ये गिरोह, कैसे रची जाती थी फर्जी शादियां और कैसे एक चूक ने पूरे रैकेट का कर दिया भांडाफोड़। आइए शुरू से बताते हैं आपको लुटेरी दुल्हन की पूरी कहानी। हरियाणा के रेवाड़ी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लुटेरी दुल्हन ने नकली शादी कर एक युवक को ठग लिया। मगर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और दुल्हन पहुंच गई पुलिस की गिरफ्त में। इस गिरोह का जाल राजस्थान से लेकर हरियाणा तक फैला है। ये लुटेरी दुल्हन कौशल्या और पूजा यूपी के सुल्तानपुर की रहने वाली है। शुरुआती जांच में सामने आया कि वह पहले से शादीशुदा है और 4 बच्चों की मां है। उसके पति से उसकी अनबन हो चुकी है, जिसके बाद कौशल्या के जीवन में एंट्री हुई राकेश की, जो उसका बॉयफ्रेंड बना और फिर दोनों ने मिलकर ठगी का एक नया धंधा शुरू किया। नकली शादी कर असली लोगों को फंसाना और उनके पैसे और गहनों पर हाथ साफ करना इनका पेशा बन गया। इस गैंग का नेटवर्क इतना मजबूत था कि इसके लिए किराए के माँ बाप लाए जाते। माँ बनने के लिए 500 रुपए और नकली पिता बनने के लिए 1000 रुपए दिए जाते। बॉयफ्रेंड खुद लड़की का भाई बनकर लड़के वालों से मिलता। कौशल्या ने जांच में बताया कि ये पूरा आइडिया आने के बाद उन्हें एक ऐसे बिचौलिए की जरूरत थी जो दूसरे राज्यों में रिश्ता कराने में माहिर था। इनकी तलाश में एक ऐसे व्यक्ति से इनका संपर्क होता है जिसका नाम सोहेले है और वो दूसरे राज्यों से रिश्ता कराने को लेकर आए दिन दूसरे राज्यों में आना जाना रखता है। इन दोनों ने उस सोहेले को मोटी रकम और लालच में ले लिया और प्लान में शामिल कर लिया। सबसे पहला शिकार इन्होंने राजस्थान के भरतपुर में एक युवक को बनाया, जिसे फंसाकर 2 लाख रुपए कैश और 1 लाख रुपए के गहने लूट लिए। वहां मुकदमा दर्ज हुआ, इनकी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन कुछ समय बाद ये जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद इन्होंने हरियाणा का रुख किया। हरियाणा के रेवाड़ी के गांव खंडोड़ा के युवक से कौशल्या ने पूजा बनकर शादी की। शादी के बाद जब रात में सब सो रहे थे तो दुल्हन घर से गहने और 20,000 रुपए नगदी हाथ साफ कर रातों रात गायब हो गई। जब युवक को इस ठगी का पता लगा तो उसने तुरंत मामले की शिकायत नजदीकी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू की और बिचौलिए के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया। कहानी को नई दिशा तब मिली जब इस मोबाइल नंबर की लोकेशन यूपी के सुल्तानपुर में मिली। बिचौलिए सोहले को पकड़ा गया और फिर कौशल्या के बारे में पुलिस ने जानकारी ली और उसे भी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस पूछताछ में पूरे ठगी के मॉडल का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग उन लड़कों को टारगेट करते थे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई और जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, जिनसे शादी के नाम पर ये लोग 2 लाख रुपए लेते और फिर नकली शादी रचाकर रातों रात ठगी कर कर फरार हो जाते। शादी के लिए दूर दराज के किसी गांव को चुना जाता ताकि उनकी असलियत सामने ना आ जाए। शादी में कोई बड़ा फंक्शन भी नहीं करते, सिर्फ वरमाला और विदाई की जाती थी और पूरा फंक्शन मंदिर या घर में ही कर लिया जाता था। शादी के नाम पर रिश्तेदार सब फर्जी होते थे। कौशल्या खुद अपना नाम बदलती रहती थी। बॉयफ्रेंड उसका भाई बनता और बिचौलिए भी नकली पहचान रखते। गहने और कैश तो दुल्हन के पास रहते, लेकिन जो बाकी 2 लाख रुपए की रकम है वो बिचौलिया और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बांट लेते थे। फिलहाल कौशल्या का बॉयफ्रेंड राकेश फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दुल्हन ने घर से निकलते वक्त अपनी बेटी को एक इशारा किया और कहा कि अपने पापा को एक कॉल कर देना। वो एक कोड वर्ड था जिसने बॉयफ्रेंड को अलर्ट रहने का इशारा दिया और वो मौका पाकर रफू चक्कर हो गया। ठगी की ये कहानी सुनकर लगता है कि आज
भी अपराधी हमारे सिस्टम और भावनाओं का फायदा उठाकर लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सच देर सवेर सामने जरूर आता है। इससे पहले भी हरियाणा के सिरसा से फर्जी शादी करने वाला गिरोह पकड़ा गया था। ये दोनों गिरोह पकड़े तो गए, लेकिन ना जाने कितने और ऐसे गिरोह एक्टिव होंगे जो भोली भाली जनता को अपना निशाना बना रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रदेशों में लिंग अनुपात गिर रहा है, जिसके चलते कई लोगों की शादियां नहीं हो रही। इसी के कारण कुछ जालसाज इसका फायदा उठाते हैं और उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं। ऐसे में जरूरत है कि जनता पूरी तरह सतर्क रहे और होशियार रहे। आपको यह हमारी खबर कैसी लगी हो, हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। और साथ ही इस खबर को शेयर और लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।